और वह जो मंदिर है वह न जाने कितने लोगों को जीवन का जो है एक माने अनमोल रत्न उसको कह सकते हैं। और जनहित का काम न करके सदन में टेबल पटकना, बैग पटकना, कुर्सी फेंक देना। अगर मैं ऐसा चाहता कि मेरे द्वारा इस तरह की हरकत हो तो मैं आपको बताता हूं कभी जीवन में जनता से मैं वोट ही नहीं मांगने जाऊंगा। दलित जो है, दलित का बेटा बोल रहा था इसलिए ऐसा हो गया। सदन के अंदर कोई दलित होता है क्या? बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पता नहीं कहां से वो कविता सीखते हैं, एक से एक कविता गाते हैं और कविता का अर्थ ही नहीं समझ पाते। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे थे कि हमारे साथ कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत मौजूद हैं। बताइए कि आप लोग सदन में क्या करते हैं? सदन एक मंदिर है जी। और वह मंदिर किसी जनप्रतिनिधियों का नहीं है। वह जनता से चुने हुए व्यक्ति जो जीत के आते हैं उसका जो है वो सदन बना है। इसी से लोकतंत्र चलती है, लोकतंत्र बचती है। और वह जो मंदिर है वह न जाने कितने लोगों को जीवन का जो है एक माने अनमोल रत्न उसको कह सकते हैं। अनमोल रत्न है वो। और उस सदन में आकर के अभद्र व्यवहार करना, माइक तोड़ना, माइक भी टूट जा रहा है, बताइए आजकल। किसी भी व्यक्ति के लिए ये शुभ संकेत नहीं है। और जनता ने आपको मैंडेट दिया है। जनता अगर आपको जिताई है तो आप माइक तोड़ने के लिए थोड़ी जिताई है। जनता ने तो कहा है कि सदन में जाइए और मेरे क्षेत्र में सड़क कैसे बनेगा, पुल पुलिया कैसे बनेगा, अस्पताल कैसे रहेगा, जनता खुशहाल कैसे रहेगा, इसके लिए न जनता। विपक्ष लगातार कहती है कि गुंडागर्दी होता है, जंगल राज आ गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। आज तो राजभवन की तरफ भी बढ़ गए। ये तो विडंबना है। जनता में जो जनता जो भेजती है ना, देखिए दोनों की हिस्सेदारी बराबर होती है, चाहे सरकार में रहिए चाहे विपक्ष में रहिए। दोनों का काम है जनहित का काम करना। और जनहित का काम न करके सदन में टेबल पटकना, बैग पटकना, कुर्सी फेंक देना। आपको गुस्सा आता है? नहीं, आप नहीं चाहते हैं कि माइक तोड़ दें? अगर मैं ऐसा चाहता कि मेरे द्वारा इस तरह की हरकत हो तो मैं आपको बताता हूं कभी जीवन में जनता से मैं वोट ही नहीं मांगने जाऊंगा। बल्कि अगर आप ऐसा कर देते तो? अगर मेरे से जीवन में कभी हो जाए वह मेरे राजनीतिक जीवन का अंतिम क्षण होगा। ऐसा हो ही नहीं, कोई सब आदमी ऐसा कर ही नहीं सकता है। वहां जनता की सवाल है। बौखला गए थे, बोल रहे थे कि बौखला गए थे, गलती से हो जाता है। सवाल यह है कि अगर आप बौखला जाते हैं तो फिर जनता की बात करेगा कौन? बौखलाहट सदन के अंदर नहीं होनी चाहिए। जनता ये पूछेगी और आपकी पीठ थपथपाएगी कि आप सदन में भेजे थे हमारे क्षेत्र का विकास के लिए कि मैक कबार के फेंकने के लिए। आप जब विपक्ष में थे तो आपको गुस्सा नहीं आता था? आप सरकार को नहीं सुना? कभी भी हमारे द्वारा इस तरह का कभी भी हरकत हो ही नहीं सकती है। हम तो सिर्फ जनता की बात को रखते हैं। कल भी आप बहुत उन्होंने कहा जी कि दलित जो है, दलित का बेटा बोल रहा था इसलिए ऐसा हो गया। सदन के अंदर कोई दलित होता है क्या? आप पुराने दिन याद करके कुछ बोल रहे थे कल। मैंने तो बताया जी कि जब विपक्ष के नेता स्पीकर थे और महेश्वर हजारी डिप्टी स्पीकर थे। देखिए कितनी शर्म की बात है कि महेश्वर हजारी सदन में बैठे रहते थे, डिप्टी स्पीकर, उनके बजाय जो है वो दूसरे को जो है चेयर पे बैठा दिया करते थे। आप कल्पना करिए कि उस समय डिप्टी स्पीकर को क्या बीतता होगा। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर इसीलिए न बने थे कि अगर स्पीकर महोदय की व्यस्तता है तो डिप्टी स्पीकर कुर्सी की जगह वो बैठ सके। हाँ। लेकिन आप कभी बैठने नहीं दिया। और आप जो हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पता नहीं कहां से वो कविता सीखते हैं, एक से एक कविता गाते हैं और कविता का अर्थ ही नहीं समझ पाते। मतलब खुद बोलते हैं, खुद समझ ही नहीं पाते। खुद ही नहीं समझते। इसलिए मैं तो विनती करूंगा कि जब जब सदन खुले वही मौका है जनहित की बात करने का। अपनी बात को रखिए। और लोकतंत्र में ये तो बना हुआ है। आप सरकार को आप आईना दिखाइए, हम उसका जवाब देंगे।
सही आईना अगर आपको कोई दिखाता है, तेजस्वी यादव को दिखाता है, नीतीश कुमार को अगर आईना दिखाया जाए तो आप लोग गुस्साएंगे नहीं? आप लोग जवाब दीजिएगा? तो सरकार के लिए एक सीख है ना। अगर सरकार कहीं पे कोई गलत काम कर रही है और अगर आप आईना दिखा रहे हैं तो हम तो सुधारने के लिए बैठे हैं। मतलब कि अगर कोई आईना दिखाएगा तो आप बोलने दीजिएगा? बिल्कुल, आईना आप दिखाइए। हाँ। और लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, दिखाई जाती रही है और दिखाती जाई रहेगी। यही खूबसूरती है ना लोकतंत्र का। बात को रखिए और राजनीतिक जीवन में जो शब्दबान होता है ना, उस पर हमेशा कंट्रोल रखिए। कंट्रोल करना पड़ेगा। विपक्ष तो लगातार आज भी आप जान रहे हैं कि राजभवन की ओर चल गए, सारे जितने भी विधायक थे। मुझे तो दुख इस बात का नेता होता प्रतिपक्ष थे। मुझे तो दुख इस बात का होता है कि गवर्नर साहब के यहाँ जाते ये कहते हुए कि बिहार का नौजवान बेरोजगार है, नौकरियां दे दो। बिहार में केंद्र सरकार जो है पैकेज नहीं दे रहा है, स्पेशल पैकेज, उसके लिए गवर्नर के यहाँ जाते। इंडस्ट्री को लाने के लिए गवर्नर के यहाँ जाते। बिहार के अच्छाई के लिए जाते तो अच्छा था। जो आपके रीजन में बिहार के छात्र का जीवन बर्बाद हुआ, इतना डिले होता है रिजल्ट में, ये सब चीज, उसके लिए गवर्नर के यहाँ जाते तो पूरी देश और दुनिया। डिले के लिए तो छात्र बोलते हैं कि तेजस्वी यादव थोड़ा सा उपकार कर देते, नीतीश कुमार कर देते। कर रहे हैं। अभी हमारे डिप्टी सीएम साहब के द्वारा शिक्षा मंत्री को बुला करके और कई तरह की जानकारियां हासिल की गई, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये तो राज्यपाल महोदय की जिम्मेवारी है। वीसी तो नियुक्त वही करते हैं। मतलब आपका कहना है कि किसी मतलब के लिए जाइए तो ठीक है, बेमतलब का मत जाइए। चलिए देखिए, कृषि मंत्री हमारे साथ मौजूद थे, क्या कुछ कहे हैं। देखिए भाजपा को क्या बोल रहे हैं। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि सदन में लगातार जो विपक्ष है वो लगातार आवाज उठा रहे हैं, कभी राजभवन जा रहे हैं तो कभी कुछ कर रहे हैं, कभी माइक टूट रहा है तो कभी कुछ हो रहा है। और साफ कह रहे थे विपक्ष जो है वो कह रहे थे कि गुंडागर्दी हो रहा है। हम बात की कृषि मंत्री से, उनका क्या कुछ कहना है, उनका क्या कुछ बोलना है भाजपा को, वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने हुए चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक को लाइक करें। धन्यवाद।